Student, in this video we will learn construction of Salk of NH3 using the projection operator फार्मूला। तो बच्चों प्रोजेक्शन ऑपरेटर मेथड यूज करके हम NH3 की साल्क कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो बच्चों NH3 की स्ट्रक्चर हम जानते हैं कैसी स्ट्रक्चर होती है, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर है इसकी। और इसका जो बच्चों पॉइंट ग्रुप है वो कितना है, C3V इसका पॉइंट ग्रुप है। तो जेड एक्स जो C3 है बच्चों कोलिनियर किसके, जेड एक्सेस के। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में हुआ बच्चों। 3 हाइड्रोजन साल्क जो उनका 3 हाइड्रोजन जो है आपस में, साल्क का मतलब होता है बच्चों सिमेट्री एडोप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन। तो 3 हाइड्रोजन से वो आपस में कंबाइन करेंगे तो 3 साल्क बनाएंगे, मतलब 3 कॉम्बिनेशन के ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो करेंगे। किस तरह से कंस्ट्रक्शन बच्चों साल्क का किया जाता है वो हम आगे स्लाइड्स में देखते हैं। तो बच्चों पहले जो काम होता है, फर्स्ट काम क्या होता है बच्चों, जनरेट द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। उसमें क्या करना होता है, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जनरेट करना होता है। किसके लिए बच्चों, इन एस ऑर्बिटल्स के लिए जो आपस में कंबाइन करेंगे, मतलब हाइड्रोजन आपस में किस तरह से कंबाइन करके 3 जो है एडोप्टेड सिमेट्री एडोप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन किस तरह से बना रहे हैं बच्चों। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जनरेट द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। उसके लिए क्या करना, फॉर ईच एस ऑर्बिटल असाइन द वैल्यू ऑफ 1। ईच एस ऑर्बिटल को असाइन करेंगे वैल्यू 1 इफ इट रिमेन इन प्लेस ड्यूरिंग द ऑपरेशन। जो बच्चों इसमें सिमेट्रीज हैं जैसे C3 है, सिग्मा भी है, E है, तो ये सिमेट्री ऑपरेशन जो हम अप्लाई करेंगे, अगर चेंज नहीं हो रहा तो उसकी वैल्यू हम 1 असाइन करेंगे। अगर चेंज होगा तो उसकी वैल्यू जो है बच्चों हम 0 असाइन करेंगे। कहने का मतलब हमने ई ऑपरेटर इस पर अप्लाई किया तो बच्चों कोई सा भी हाइड्रोजन चेंज नहीं हुआ, नाइट्रोजन को कंसीडर नहीं करें, केवल हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे देखना होता है। तो केवल हाइड्रोजन्स को देख रहे हैं। ई अप्लाई करने पर कोई सा भी मूव नहीं हुआ तो बच्चों इनका 1-1 कंट्रीब्यूशन रहा, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका कंट्रीब्यूशन 3 हो गया। ठीक है। और C3 जब बच्चों इस पर अप्लाई करी जाएगी तो C3 अप्लाई करा जाएगा तो बच्चों सारे के हाइड्रोजन एक दूसरे में चेंज होंगे। C3 मतलब 120 एंगल इसको रोटेट करेंगे तो बच्चों ये हाइड्रोजन यहाँ पर और ये हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाएगा। तो इसका मतलब सबका कंट्रीब्यूशन क्या रहा बच्चों, 0 रहा। ऐसे सिग्मा V प्लेन हम अप्लाई करेंगे बच्चों, तो केवल जो एक एटम को लेते हो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेते हो, तो 2 हाइड्रोजन आपस में एक्सचेंज होंगे। केवल एक हाइड्रोजन जो प्लेन पर आएगा उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा, है ना। बाकी 2 हाइड्रोजन क्या हो रहे होंगे बच्चों, चेंज हो रहे होंगे। तो यहाँ पर बच्चों नोड शिफ्टेड एटम जिस तरह से निकालते हैं उसी तरह से यहाँ पर हम कह रहे हैं जो ऑर्बिटल शिफ्ट नहीं हो रहा है उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा, और जो ऑर्बिटल्स आपस में शिफ्ट हो रहे हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। इस तरह से बच्चों हमने ये क्या निकाले, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस निकाली है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पहला काम क्या था बच्चों, जनरेट द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से हमने जनरेट किए, क्या देखते हुए, कौन सा एटम, हाइड्रोजन एटम के कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन को कौन सा एस ऑर्बिटल जो है बच्चों शिफ्ट नहीं हो रहा, उसका कंट्रीब्यूशन क्या मान रहे हैं हम 1। जो शिफ्ट हो रहे हैं ये ऑपरेशन इस पर अप्लाई कर रहे हैं। अगर बच्चों ये समझ में बात नहीं आ रही है तो इससे पहले जो ग्रुप थ्योरी की वीडियोस हैं उनको आपको देखना पड़ेगा। तो इसको ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का आगे देखना कौन कौन से इसमें इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं उसको। तो अब क्या करना है बच्चों, ये हमने पीछे देख लिया था किस तरह से शिफ्ट, जो शिफ्ट नहीं हो रहा है उनका कंट्रीब्यूशन था बच्चों। ई में 3 आया था, C3 में सारे शिफ्ट हुए 0 आया था, और 1 बच्चों सिग्मा V अप्लाई किया था। तो एक जो हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं हो रहा था, ऑर्बिटल केवल शिफ्ट नहीं हो रहा था। इसको क्या करना, थोड़ा ब्रेक द रिड्यूसिबल इनटू इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडिविजुअल साल्क बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें ये जो करेक्टर टेबल है C3V पॉइंट ग्रुप की बच्चों, इसमें जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उनमें ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब रिडक्शन फार्मूले से ये देखना पड़ेगा A1 कितने हैं, A2 कितने हैं इसमें, और OE कितने हैं। तो बच्चों ये रिडक्शन फार्मूला है, इसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसको चेक कर सकते हो अगर यूज़ करना नहीं आ रहा। H से क्या होता है बच्चों, पूरे जो पॉइंट ग्रुप है उसका ऑर्डर है। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया, 3, 2 और 1, तो 1/6 से डिवाइड किया गया है। फिर बच्चों क्या है, समेशन है, मतलब ऐड करना है किसकी, 3 की मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन करेक्टर, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का करेक्टर और क्लास का ऑर्डर, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी होती है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर एक देखते हैं 3 की 1 के साथ, तो 3 क्या हो गया, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हो गया 1 के साथ में, और GR क्या हो गया बच्चों, E के आगे 1 है, तो इसमें तो ऑर्डर क्लास का 1 ही है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 3 1 मतलब G3 इंटू पहला A1। दूसरा बच्चों प्लस समेशन है तो फिर दूसरा ऐड करेंगे प्लस
2 इंटू 0 इंटू 1, तो 2 इंटू 0 इंटू 1 0 ही हो गया। फिर नेक्स्ट प्लस 3:1:1, तो इस तरह बच्चों A1 क्या आया 1 आया। ऐसे बच्चों A2 के करेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे इन करेक्टर से और G से मल्टीप्लाई करते हैं। G मतलब इनके आगे जो ये लिखे हुए हैं ऑर्डर ऑफ द क्लास से, ठीक है। तो A2 नहीं आ रहा, A2 का कोई कंट्रीब्यूशन बच्चों नहीं है यहाँ पर। A2 क्या आ रहा कैलकुलेट करने पर 0। ऐसे E के करेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 1 इंटू 3 इंटू 2, 1 क्या बच्चों G, 3 क्या है बच्चों रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इंटू इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। मल्टीप्लिकेशन बच्चों को म्यूट नहीं करती, आगे पीछे कोई सा भी हम लिख सकते हैं कि पहले रिड्यूसिबल लिख दिया फिर इरिड्यूसिबल लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है बच्चों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पर मतलब 1 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 1 0, तो ये लाइन लिखी हुई है बच्चों, ये आया 1। तो केवल जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में कंट्रीब्यूशन कौन से रिड्यूसिबल का A1 और E का, A2 का क्या आ रहा है बच्चों 0 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने बच्चों यहाँ पर 2 स्टेप्स हम चल गए। पहला तो हमने निकाला बच्चों रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ये पहली स्लाइड में देखा हमने किस तरह से निकाला था बच्चों, जितने एटम शिफ्ट नहीं हो रहे केवल उसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रहा था। फिर इसमें हमने नेक्स्ट किया गया है बच्चों, नेक्स्ट हमने निकाला है किस किस इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का इसमें कंट्रीब्यूशन है स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला लगा करके। इतना पूरा होने के बाद बच्चों नेक्स्ट काम क्या होता है, इसके एज द साल्क यूजिंग द प्रोजेक्शन ऑपरेटर मेथड। तो आगे हमें अप्लाई करना होता है प्रोजेक्शन ऑपरेटर मेथड। उसके लिए बच्चों हमने पहले की लेवलिंग की है तीनों हाइड्रोजन की। तो बच्चों पिरामिडल ये NH3 को इस तरह से दिखाया हुआ है, मतलब ये प्लेनर नहीं है कभी, इसको BF3 की तरह स्ट्रक्चर नहीं है। N थोड़ा सा बच्चों क्या है अप साइड है और HH क्या है पीछे की साइड है, इस तरह से हमने इसको प्लेस कर दिया है पिरामिड को, मतलब आपका जो है टॉप व्यू देख रहे हो इसका NH3 का, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे तो इससे पहले मैंने S1 S2 S3 लेबलिंग की थी, हम हाइड्रोजन को भी लेबलिंग करके मतलब डिस्टिंग्विश करने के लिए, क्योंकि सारे हाइड्रोजन एक है, जो ऑपरेटर लगाएंगे तो कौन सा कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। तो आइडेंटिकल एटम्स को डिस्टिंग्विश करने के हिसाब से हमने एक को A B C लेबलिंग यहाँ पर कर दी, और कुछ हमने जो बच्चों जो यहाँ पर प्लेन जा रहे हैं 3 उनका भी नाम दे दिया है, A प्लेन, B प्लेन, C प्लेन। तो अब हमें करना क्या होता है, हमें प्रोजेक्शन ऑपरेटर अप्लाई करना होता है। तो उसमें क्या करना है बच्चों, HA हमने क्या किया प्रोजेक्शन ऑफ HA, चाहे तो HA किस में फर्दर कन्वर्ट हो रहा है किसी भी तरह से हम देख सकते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं HA कहाँ पर जाकर के प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो E ऑपरेशन तो HA इटसेल्फ प्रोजेक्ट अपने पास को कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर HA ही रहा। HA को ध्यान में दे रहे हैं हम कहाँ पर किसकी प्लेस पर जा रहा है यहाँ पर। तो C3 अप्लाई कर रहे हैं तो HA कहाँ पर पहुँचेगा बच्चों HB में कन्वर्ट हो जाएगा HA, या फिर इन्वर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी HA कहाँ जाएगा बच्चों, इन्वर्स अगर अप्लाई करें तो HC की जगह जाएगा। ये बच्चों हमने एक्सटेंडेड लिखा है, जब पीछे हमने क्या लिखा था बच्चों, और इसमें देखोगे तो 2C3, तो C3 में 2 है C3 और C3:2, तो C3:2 को C3 इन्वर्स भी लिखा जाता है, और 3 प्लेन है तो एक्सटेंडेड कर दिया, तीनों प्लेन अलग अलग लिखेंगे। जब प्रोजेक्शन ऑपरेटर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो तीनों प्लेन को बच्चों क्या लिखेंगे अलग अलग लिखा जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे कि HA किस प्लेस पर पहुँच पा रहा है। E अप्लाई करें तो कहीं नहीं जा रहा है, C3 अप्लाई करें तो HB की जगह जा रहा है ये, और इन्वर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बच्चों कहाँ जा रहा है HC की जगह जा रहा है। और HA प्लेन अप्लाई कर रहे हैं तो क्योंकि ये प्लेन पर आ गया HA तो कहीं शिफ्ट नहीं हो रहा है तो उसकी जगह HA लिखा है। जब B प्लेन अप्लाई कर रहे हैं तो बच्चों HA HC की जगह पर जा रहा है तो ये HC आ गया है यहाँ पर। और बच्चों अगर हम सिग्मा C प्लेन अप्लाई कर रहे हैं तो HA कहाँ पर जा रहा है HB की जगह जा रहा है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि प्रोजेक्शन ऑफ HA कहाँ पर जाकर के प्रोजेक्ट हो रहा है अगर जब ये सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई किए जा रहे हैं। तो E अप्लाई कर रहे हैं तो कहीं नहीं जा रहा है, C3 अप्लाई कर रहे हैं तो बच्चों कहाँ जा रहा है HB की जगह पहुँच रहा है, C3 इन्वर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बच्चों ये HC की जगह पहुँच रहा है, सिग्मा B अप्लाई कर रहे हैं हम तो A अप्लाई करेंगे तो क्योंकि ये प्लेन के ऊपर खुद आ गया HC और HB एक दूसरे में क्या होंगे एक दूसरे में एक्सचेंज होंगे, HA उसी प्लेन पर आ गया तो ये कहीं नहीं जा रहा है। HB तो B करेंगे तो बच्चों क्या होगा सिग्मा B प्लेन अप्लाई किया है तो बच्चों ये B प्लेन अप्लाई किया है तो कहाँ जाएगा ये HC की जगह जाएगा, ये इधर पहुँचेगा इधर, प्लेन ऑफ सिमेट्री बताई होगी। तो इस तरह से बच्चों देखा कौन सा HA को प्रोजेक्ट किया है कि किसकी जगह पर जा रहा है, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। नेक्स्ट बच्चों हमें क्या करना है,
नेक्स्ट बच्चों जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस आए थे, हमें क्या करना, कंट्रीब्यूशन ईच आइटम टू साल्क। साल्क में क्या कंट्रीब्यूशन करने होता है, प्रोजेक्शन ऑफ एच ए, जो प्रोजेक्शन ऑफ एच ए किया और जिन करेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है उसमें बच्चों उनकी मल्टीप्लाई करनी है करेक्टर की, और क्या करना है, सम कर देना है। मतलब हमारा इसका कंट्रीब्यूशन रहा था A1 आया था उसमें और E आया था, A2 तो आया ही नहीं था तो उसका कंट्रीब्यूशन 0 रहेगा, और बाकी इनको मल्टीप्लाई करते हुए क्या करना है, सम करना है, ऐड करना है। एच ए की मल्टीप्लाई किया एच बी की 1 से, तो सबकी 1 1 है तो यहाँ चेंज ही नहीं होगा। एच ए 2 बार आएगा तो 2H हो गया, 2HB हो गया बच्चों, और 2HC हो गया। ठीक है, A1 के करेक्टर से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करना है, करेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करते हुए बच्चों उसको सम करना है। तो ये कंट्रीब्यूशन आया, लीनियर कॉम्बिनेशन बच्चों, 3 ऑर्बिटल्स का ये कॉम्बिनेशन आया। ई का कम करोगे तो 0 आ जाएगा, और बच्चों ई इसका किया है तो क्या आया बच्चों, 2HA माइनस HE माइनस SE, मतलब इसके करेक्टर को इससे मल्टीप्लाई करते हुए, प्रोजेक्शन ऑफ HA को मल्टीप्लाई करते हुए क्या करना है, सम करना है। प्रोजेक्शन ऑफ HA को किसे करेक्टर से मल्टीप्लाई करते हुए सम करना है, मतलब HA की मल्टीप्लिकेशन 2 से है, HB की मल्टीप्लिकेशन -1 से, HC की -1 से, HA की 0 से, और आपस में इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या आएगा, 2HA माइनस HB माइनस HC है। तो बच्चों ये ऑर्बिटल्स हैं, इन्हीं से हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर बच्चों 2 ऑर्बिटल्स रहेंगे। एक ऑर्बिटल तो बच्चों ये रहा लीनियर कॉम्बिनेशन, एक ऑर्बिटल ये रहा, लेकिन ये डीजनरेट है। यहाँ पर क्या है बच्चों, इसकी डायमेंशन 2 है, मतलब 2 ऑर्बिटल्स यहाँ पर रहेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। तो बच्चों एक तो कॉम्बिनेशन रहा था HA प्लस HE प्लस SE, मतलब तीनों ऑर्बिटल का इक्वल कंट्रीब्यूशन है, सेम फेज में सारे पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये कंट्रीब्यूशन आ गया। इस ऑर्बिटल तीनों की फेज सेम है, नोट नहीं है बच्चों। एक ऑर्बिटल क्या होगा, कंपेटेबल विद S ऑर्बिटल। बच्चों S ऑर्बिटल का जो कॉम्बिनेशन है ये रहेगा, इससे पता चल गया हमें इसके कॉम्बिनेशन से। दूसरा बच्चों E के साथ में जो एक ऑर्बिटल आया था उसमें क्या आया था, A पॉजिटिव है, उसका डबल कंट्रीब्यूशन है, ये बड़ा बना दिया हमने। HBSC की फेज डिफरेंट है, अपोजिट है, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस था। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, ब्लैक दिखाया है, दूसरे फेज में दिखाई है, और स्मॉल दिखाया है। इनका हाफ कंट्रीब्यूशन, इसका डबल कंट्रीब्यूशन यहाँ पर है। तीसरा का उसके काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है कि तीसरा कैसे निकाले। यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिलहाल इस वीडियो में मैंने ये नहीं बताया कि थर्ड कैसे कैलकुलेट करें, वो थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पर इससे एकदम सीधा देख सकते हो। यहाँ पर इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर डबल हुआ था, तो इसके साथ में उसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं है, यहाँ से नोड प्लेन जा रहा है, नोडल प्लेन जा रहा है। और इन दोनों में जब ये मिड से जाएगा तो इन दोनों को क्या होंगे, अपोजिट फेज रहेंगी। तो ये जो ऑर्बिटल हुआ HB माइनस SC हुआ। तो इस तरह से बच्चों ये 3 ऑर्बिटल्स यहाँ से निकल करके आए हैं। इनको बच्चों अगर हम डिफरेंट तरह से ड्रा करें तो इसको बच्चों इस तरह से ड्रा कर सकते हैं, पिरामिडल शेप में दिखा सकते हैं नाइट्रोजन। पिरामिड इस तरह से देख सकते हैं, साइड व्यू। ये बच्चों क्या था, टॉप व्यू देख रहे थे हम नाइट्रोजन का इस तरह से। तो ये इस ऑर्बिटल को इस तरह से, या फिर कलर्ड में दिखाएं तो ये बच्चों ये किस सिमेट्री का है, A1 सिमेट्री का है, ठीक है, क्योंकि A1 की सिमेट्री की मल्टीप्लिकेशन से ये आया था। वैसे भी तीनों ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो आप करेक्टर टेबल में देख सकते हो ये A1 सिमेट्री का आएगा। बाकी 2 ऑर्बिटल्स बच्चों ये हैं, तो इनको पिरामिडल शेप में इस तरह से दिखाया बच्चों। 2 फेज क्या है, दोनों की अपोजिट फेज है, मतलब उसमें से क्या जा रहा है बच्चों, एक प्लेन जा रहा है। और यहाँ पर जो S ऑर्बिटल है उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो S ऑर्बिटल यहाँ पर हमने नहीं बनाया। दूसरा बच्चों यहाँ पर है, ये प्लेन इस तरह से बीच में से जा रहा है बच्चों, इस तरह से ये प्लेन जा रहा है। तो एक डिफरेंट फेज का है जिसका डबल कंट्रीब्यूशन है, वो यहाँ पर आ गया, और 2 का कंट्रीब्यूशन कम है, 2 अलग फेज में, जिसको यहाँ पर बच्चों यहाँ पर दिखाया है। ये एक डबल फेज में, ये दोनों अलग हैं, और इस पे ऑर्बिटल हमने नहीं बनाया क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ से ज़्यादा नहीं है। इसको हमने कैलकुलेट इस वीडियो में हमने नहीं किया है। तो बच्चों यहाँ पर क्या क्या प्रोसीजर था, क्या क्या स्टेप थे बच्चों इसमें। तो स्टेप तो हमें बता किस पॉइंट ग्रुप का है, कैसी सेफ है। सेकेंड बच्चों हमने क्या किया था इसमें, जनरेट द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जनरेट किया था ये देखते हुए कि कौन सा ऑर्बिटल मूव नहीं कर रहा है, अप्लाई करते हैं। जो मूव नहीं कर रहा उसका कंट्रीब्यूशन 1 है। ई में तीनों एटम मूव नहीं करेंगे तो वहाँ पर 3 है। और बच्चों C3 अप्लाई कर रहे हैं तो ये प्लेन पे आ जा रहा है। C3 अप्लाई कर रहे हैं तो बच्चों तीनों शिफ्ट हो रहे हैं, 120 रोटेट कर रहे हैं। सिग्मा B अप्लाई कर रहे हैं तो बच्चों क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन उस प्लेन पे रहेगा, बीच से कट कर हो रहा है, तो एक हाइड्रोजन प्लेन पे रहेगा तो उसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर 1 है, क्योंकि इन दोनों के मिड से वो प्लेन जा रहा होगा, इन 2 हाइड्रोजन के मिड से, ये इन 2 हाइड्रोजन के मिड से जाएगा। तो बच्चों जो प्लेन पर रहेगा उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा, क्योंकि वो नोड्स है ना,
अनशिफ्टेड एटम होगा या अनशिफ्टेड ऑर्बिटल होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा। तो प्लेन जो है एक एटम जो है वो प्लेन पर रहता है बच्चों, इस तरह रिड्यूसिबल। फिर इसके बाद देखा बच्चों इसमें कौन कौन से रिड्यूसिबल प्रेजेंटेशन है रिडक्शन फार्मूला लगा करके, A1 कितना A2, तो इसके अंदर कौन कौन से A1 और E है। फिर इसके बाद बच्चों हमने क्या किया, ऑर्बिटल को जो है असाइन किया है नंबरिंग HHBSE। इसके बाद बच्चों प्रोजेक्शन ऑपरेटर लगाया है। प्रोजेक्शन ऑपरेटर लगा करके हमने क्या देखा है बच्चों, कौन सा HA को देखा है, HA किस कहाँ पर जा रहा है, ये जब हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं, सिमेट्री ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं। HA बच्चों जब E कर रहे हैं तो अपने ऊपर ही प्रोजेक्ट होगा, कहीं नहीं जाएगा। C3 अप्लाई कर रहे हैं तो बच्चों कहाँ पर, HB की जगह वो पहुँच रहा है, या इन्वर्स अप्लाई कर रहे हैं तो HC की जगह पर वो पहुँच रहा है। सिग्मा BA अप्लाई कर रहे हैं तो ये प्लेन पर ही आ गया, इस तरह से प्लेन कट करता हुआ, तो ये कहीं नहीं जा रहा है तो वहाँ पर HA लिखा है। इस तरह से बच्चों हमने क्या लिया, प्रोजेक्शन ऑफ HA किया है। फिर इसकी मल्टीप्लाई करते हुए ऐड किया है बच्चों जो इसके अंदर क्या है ऑपरेटर बच्चों जो हमने निकाले रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाले, A1 और E। A2 का जितना जीरो रहता ही है तो वो आया ही नहीं था। इनको मल्टीप्लाई करते हुए करेक्टर से और उसको सम किया है। इसको मल्टीप्लाई करते हुए A1 के करेक्टर से और सबको ऐड किया है तो बच्चों तीनों ऑर्बिटल्स का सिमिलर कंट्रीब्यूशन, सेम कंट्रीब्यूशन आया। जब इसको E से के साथ मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर रहे हैं तो बच्चों A का डबल कंट्रीब्यूशन आया और B C माइनस में, तो वो डिफरेंट फेज में। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये बच्चों ड्रा किए हैं, ठीक है। कि ये वाला ऑर्बिटल बच्चों यहाँ पे दिखाया है जो कैसा होता है बच्चों, A1 सिमेट्री से बना हुआ है। तो इसमें तीनों फेज सेम है, तीनों क्या है बच्चों पॉजिटिव है। लेकिन सेकेंड ऑर्बिटल क्या है बच्चों, इसका दो फेज, तो इसका डबल है बच्चों, 2 लिखा है यहाँ पर, तो ये डबल कंट्रीब्यूशन, इन दोनों का हाफ कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, माइनस माइनस लिखा है, मतलब यहाँ पर फेज चेंज होगी, HA पॉजिटिव है तो यहाँ पर फेज हुई है, तो प्लेन इस तरह गया है। इसके साथ में जो थर्ड ऑर्बिटल होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर दो डबल है बच्चों डायमेंशन, तो ये डीजनरेट ऑर्बिटल है। इसकी सिमेट्री क्या बच्चों, E है, मतलब डीजनरेट है, 2 ऑर्बिटल्स है। ये जो दूसरा प्लेन होगा परपेंडिकुलर है, इसका यहाँ पर डबल कंट्रीब्यूशन है, तो इस सेकेंड वाले में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, तो वहाँ पर ऑर्बिटल मिसिंग है, केवल 2 का कंट्रीब्यूशन है। वो भी क्या रहेंगे बच्चों, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो प्लेन इस तरह से जाएगा फिर। तो ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट फेज में होंगे, HP माइनस SC होगा थर्ड। इसको फिर दिखाया कि इसको आप पिरामिडल साइड व्यू में भी इस तरह से बना सकते हो, पिरामिड से देखते हुए। A1 कंट्रीब्यूशन को इस तरह से दिखाया बच्चों, इसको रीडा इस तरह से करते हो पिरामिड में देखते हुए, जैसे NH3 को इस तरह से दिखाएं। और बच्चों इसमें एक है, इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो यहाँ पर हमने ऐसे ही मिसिंग छोड़ दिया है। 2 अपोजिट फेज में है बच्चों, और थर्ड ऑर्बिटल यहाँ जिसमें इसका डबल कंट्रीब्यूशन है, और ये 2 अपोजिट है। तो बच्चों इसका यूज़ इन 3, और ये आ गए साल्क अमोनिया के, इसको हम जो मोलिकुलर ऑर्बिटल इससे बनाएंगे, है ना। इन साल्क का यूज़ करते हुए जो नाइट्रोजन के ऑर्बिटल के साथ फिर ओवरलैपिंग दिखाएंगे, किस तरह से ओवरलैप करते हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।